नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 11 सितंबर 2021 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है गुरुवार का है, कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि है, नक्षत्र आद्रा है, योग सिद्धि है। दिन का और जो रात का करण है वह भव है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुआत होगा सुबह 9:17 से लेकर 10:52 तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:02 से लेकर 12:50 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें आप किसी भी प्रकार के शुभ काम आरंभ कर सकते हो। निर्णय जो कि महत्वपूर्ण है वो आप ले सकते हो। उसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा दोपहर 2 बजे से लेकर 3:35 तक। और यमगंड काल प्रातः 6:09 से लेकर 7:43 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा संपूर्ण दिन मिथुन राशि में भ्रमण कर रहा है। यह चंद्रमा हर्षल के साथ लाभ योग करने जा रहा है, नेपच्यून के साथ नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आज के दिन मंगल और नेपच्यून का प्रति योग भी होने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य लाभ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। उस प्रकार आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो आज का जो दिन है आपका काफी बिजी डे साबित हो सकता है। महत्वपूर्ण काम है वो आज आप हाथ में ले सकते हैं। आपके जो मित्र परिवार है उनसे आज आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है। आज आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार आपके पंचम भाव में स्थित मंगल के साथ आपके लाभ भाव का जो नेपच्यून है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है और यह बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो या फिर ऐसे किसी संस्था से जहाँ पर लक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहाँ पर भी किसी भी प्रकार की बड़ी रिस्क नहीं लेना। अगर लेते हो तो फंसने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आपे के व्यय भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके दशम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो जो भी महत्वपूर्ण काम है जो कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेट करते हैं या फिर आपके फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेट करते हैं, मतलब अगर ऐसे कोई काम जिससे आपको पैसे मिलने वाले हैं जो कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेट करने वाले हैं, तो वो काम आज के दिन आप हाथ में ले सकते हो। उसी प्रकार ऐसे कोई काम जिससे आपको पैसे मिल सकते हैं उसके संदर्भ में कुछ आइडियाज अगर आपको आज के दिन आते हैं तो उस पर ज़रूर अमल कीजिए। भविष्य में आपको उससे कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार आपके चतुर्थ भाव में स्थित मंगल के साथ आपके दशम भाव का जो नेपच्यून है वह प्रतियोग करने जा रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें इसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके घर के जो पुरुष वर्ग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी नोकझोंक हो सकती है और वो बढ़ भी सकती है। तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। काफी अच्छा दिन है आपके लिए। जो भी अटके हुए आपके जो पैसे हैं, जो भी लाभ है वो आज के दिन आपको मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर कोई आपके मन में विचार है, अगर आपको कोई इंट्यूशंस आ गए हैं, अगर कोई ऐसी स्कीम है जो कि आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन मन में कोई संदेह है, तो आज के दिन आप उस पर भरोसा करके पूरी तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर रिस्क भी ले सकते हो।
उसी प्रकार आपके तृतीय भाव में स्थित मंगल के साथ आपके भाग्य भाव का जो नेपच्यून है वह प्रतियोग करने जा रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें इसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके जो मित्र परिवार हैं, उनमें जो पुरुष वर्ग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार बढ़ भी सकती है। अगर आप किसी व्याधि से ग्रसित हो तो उसके संदर्भ में भी कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तू-तू, मैं-मैं हो सकती है। आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार की यात्रा आरंभ नहीं करना, क्योंकि जिस कारणवश आप यात्रा करोगे, ट्रैवलिंग करोगे, वो कारण सक्सेस होने की संभावना कम दिखाई दे रही है। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दशम भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आज के दिन अलग ही प्रकार की शांति आपको मिल सकती है। हालांकि आज के दिन आपको किसी प्रकार के लाभ तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मन की शांति जरूर मिलेगी। उसी प्रकार आपके द्वितीय भाव में स्थित मंगल के साथ आपके अष्टम भाव का जो नेपच्यून है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में इन्वेस्टमेंट के बारे में किसी भी प्रकार के अगर जो स्कीम है या फिर प्लानिंग है, वो अगर आपके सामने आते हैं तो उस पर अमल बिल्कुल भी नहीं करना। खर्चे के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। शेयर मार्केट से अगर डील करते हो तो भी रिस्क ज़्यादा नहीं लेना। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार जहाँ पर आप जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, अगर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे, उनसे भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तू-तू, मैं-मैं हो सकती है। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में खुद पर नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है, वो है सिंह राशि। सिंह राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में स्थित हर्षल के साथ है चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ है चंद्रमा नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको बहुत ही अच्छी मदद मिल सकती है, कुछ अच्छी सलाह भी मिल सकती है। ऐसे लाभ जो कि कई दिनों से प्रलंबित थे, वो आपको मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उस प्रकार आप ही की राशि में स्थित मंगल के साथ आपके सप्तम भाव का जो नेपच्यून है, वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो घर के जो लोग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उनके सेहत के ऊपर भी ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। हालाँकि आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आपके मन में कोई विचार है किसी बड़ी योजना पर काम करने का, तो उस पर अमल नहीं करना, सिर्फ़ आप विचार कर सकते हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आने वाले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद की जो राशि है, वो है कन्या राशि। कन्या राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के अष्टम भाव में स्थित हर्षल के साथ है चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ है चंद्रमा नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उसमें अगर कुछ नया करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। कुछ नए इंट्यूशंस अगर आपको आए हैं, उसमें कुछ बदलाव करने की, आपका जो भी कार्यक्षेत्र है, तो उसके ऊपर ज़रूर विचार कीजिए, इम्प्लीमेंट भी करिए, क्योंकि आने वाले समय में उसके कुछ अच्छे लाभ या फिर रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में स्थित मंगल के साथ आपके षष्ठ भाव का जो नेपच्यून है, वह प्रतियोग करने जा रहा है। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर कोई काम है, ट्रैवलिंग के बारे में अगर कोई काम है, तो वो हाथ में नहीं लेना, उस पर डिसीज़न नहीं लेना। अगर आप किसी व्याधि से ग्रसित हो, तो व्याधि के बारे में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। मतलब आने वाले 2 से 3 दिन थोड़े बहुत स्ट्रेस वाले साबित हो सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के सप्तम भाव में स्थित हर्षल के साथ है चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके पंचम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ है चंद्रमा नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आज का जो दिन है, अगर आपने कुछ नया सोचा है आपके करियर के बारे में, तो उसके संदर्भ में आप डिसीजन ले सकते हो और वो फायदेमंद भी साबित होंगे। उसी प्रकार घर के लोग होंगे, उनके साथ भी आज आपकी हारमोनी बहुत अच्छी देखी जाएगी। आपके लाभ भाव में सिर्फ मंगल के साथ आपके पंचम भाव का जो नेपच्यून है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो अगर आपका विवाह हुआ है, तो आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा और आपके जो खर्चे होंगे, खास करके आपके जो मित्र परिवार है, उन पर खर्चे होने की संभावना ज़्यादा है, तो सोच समझ कर खर्चा करना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है
और आप ही के षष्ठ भाव में स्थित हर्षल के साथ है चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ है चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो घर के जो लोग होंगे उनके साथ आज आपके हाथ में काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। घर के बारे में या फिर आपकी वास्तु के बारे में, घर के जो लोग हैं उनके बारे में कुछ नए आप डिसीजन ले सकते हो जो कि उनके फेवर में होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार कुछ नए इंट्यूशंस वगैरह आपको आ सकते हैं। ईज़ी मनी मिलने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार आपके दशम भाव में स्थित मंगल के साथ आपके चतुर्थ भाव का जो नेपच्यून है वह प्रतियोग करने जा रहा है। तो खुद के सेहत के ऊपर ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के आपके जो सहकर्मी होंगे उनसे थोड़ा-सा बच के रहना। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको कुछ अलग से अनुभव उनके द्वारा आ सकते हैं, तो थोड़ा-सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। राशि के पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ है चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके तृतीय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ है चंद्रमा नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आज आपकी हारमोनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। इनकम सोर्स के बारे में नए कुछ इनकम आए इस प्रकार से कुछ योजना बन सकती है, उसके संदर्भ में कुछ इंट्यूशंस आ सकते हैं, उसके ऊपर आप जरूर काम कर सकते हो। उसी प्रकार आपके भाग्य भाव में स्थित मंगल के साथ आपके तृतीय भाव का जो नेपच्यून है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर आने वाले 2 से 3 दिन थोड़े भारी पड़ सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके चतुर्थ भाव में स्थित हर्षल के साथ है चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। और आपके द्वितीय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ है चंद्रमा नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आज आपकी हारमोनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। अगर किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आए हैं तो नॉर्मल होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उस प्रकार आपके अष्टम भाव में स्थित मंगल के साथ आपके द्वितीय भाव का जो नेपच्यून है वो प्रतियोग करने जा रहा है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर कोई काम है तो आज के दिन वो हाथ में नहीं लेना। उस पर आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी छोटी-मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रखिए, इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। रापी के तृतीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। रापी के राशि में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो आज के दिन कुछ अलग से अनुभव जिसे इंट्यूशंस कहा जाता है उस प्रकार के इंट्यूशंस या फिर विचार आपके मन में आ सकते हैं जो कि किसी भी विषय से तर्कसंगत हो सकते हैं। मतलब वो आपके करियर से रिलेट हो कर सकते हैं या फिर आपके रिलेशनशिप के बारे में हो सकते हैं, पैसे के मामले में हो सकते हैं। तो जो भी इंट्यूशंस अगर आपको आते हैं उसके ऊपर अगर अगर आप काम करते हो तो आगे जाके उस वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। उस प्रकार आप ही के सप्तम भाव में स्थित मंगल के साथ आप ही के राशि में स्थित नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंटेशन की अगर कोई बात है तो बिल्कुल भी नहीं करना। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे वो आपसे कुछ अलग से प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं में हो सकती है। तो खुद के ऊपर नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके के द्वितीय भाव में स्थित हर्षल के साथ है चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। और आपके व्यय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ है चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। आप आज घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वो आराम आपको मिलेगा भी। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो जो भी विचार आपके मन में आते हैं वो पॉजिटिव होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उस प्रकार आपके षष्ठ भाव में स्थित मंगल के साथ आपके व्यय भाव का जो नेपच्यून है वह प्रतियोग करने जा रहा है। तो अनएक्सपेक्टेड खर्चे वगैरह करने पड़ सकते हैं। ऐसे खर्चे जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था उसके संदर्भ में खर्चे पड़ने पड़ सकते हैं। खास करके आपके जो घर के लोग होंगे उनके सेहत के ऊपर भी
खर्चे करने पड़ सकते हैं। तो उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपकी जो स्पेंडिंग है उसके बारे में ध्यान रखना या फिर उसके संदर्भ में थोड़ा-सा प्लानिंग करना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 11 सितंबर 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा? आपने किस तरह से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड स्थिति एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।